स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों मिशन आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी और आरआरबी क्लर्क का क्विज का सेट नंबर 5 करने जा रहे हैं आज अपन। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की ये सीरीज है, ठीक है। इसमें टारगेट है अपने 100 सेट करने का, ठीक है। तो इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जाके देखना। क्वेश्चंस आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेंगे और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे आपको अगर इस सीरीज को आप अच्छे से देखते हो। मैं मेरा एक्सपीरियंस यूज कर रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। प्लस डेली करंट अफेयर देखना मत भूलें, डेली करंट अफेयर भी मैं इसी चैनल के ऊपर करवा रहा हूँ, तो जाके देखें और डेली डेली क्लास के अंदर जुड़े, आपको करंट अफेयर अपने आप याद होगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैं पहले 4 क्वेश्चंस बोलूंगा, आपको उनके आंसर लिखने और अलग से नोटबुक बना लो आप, उसमें ये क्वेश्चंस नोट करते जाओ शॉर्ट फॉर्म में, ताकि बाद में आप रिवाइज कर पाओ। और टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस ज्वाइन कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज के पहले 4 क्वेश्चंस। आरबीआई हैज इंट्रोड्यूस्ड एनबीएफसीज टू स्टिक टू लोन कैश पे आउट लिमिट ऑफ हाउ मच इन कैश लोन्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, शेड्यूल कमर्शियल बैंक रिकॉर्ड्स हाउ मच ग्रोथ इन नॉन फूड बैंक क्रेडिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 24। क्वेश्चन नंबर 3, India contributed how much amount to United Nations Counter-Terrorism Trust Fund? Question number 4. Renewable energy accounted for what % of India's new power generation in financial year 24? Okay, चारों क्वेश्चंस को आप आराम से पढ़ो, ठीक है, उनके आंसर नोट करो, ठीक है। और आप अगर करंट अफेयर को लिखोगे ना तो करंट अफेयर याद होगा। और मैं बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर करूंगा। ये मई के करंट अफेयर कर रहे हैं अपन, जून करेंगे, जुलाई करेंगे, अगस्त करेंगे, सारे करेंगे। और डेली डेली करंट अफेयर अगर आप देखोगे तो अपने आप करंट अफेयर आपको याद होते जाएंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आरबीआई ने एनबीएफसी को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जितने भी लोन कैश पे आउट की लिमिट है ना, वो 20,000 तक, ठीक है। कैश में अगर आप किसी को पे आउट दे रहे हैं लोन का, तो मैक्सिमम 20,000 तक दे सकते हैं। अब 20,000 न्यूज में इसलिए है, पहले भी मैंने पढ़ाया था। सोवरजियन गोल्ड बॉन्ड है, वो भी अपन अगर बाई करना चाहे कैश के फॉर्म में, तो मैक्सिमम 20,000 रुपीज से ही अपन कैश के फॉर्म में बाई कर सकते हैं। इससे ज्यादा अपन कैश में बाई नहीं कर सकते, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है शेड्यूल कमर्शियल बैंक में कितनी ग्रोथ हुई है नॉन फूड बैंक क्रेडिट में फाइनेंशियल ईयर 24 में, वो हुई है 16.3% और फाइनेंशियल ईयर 23 में हुई है 15.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है इंडिया ने कितना कंट्रीब्यूट किया है टू यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड में, तो वो किया है $5 लाख, $5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है रिन्यूएबल एनर्जी का कितना पार्ट है टोटल जो इंडिया का नया जो पावर जनरेट हुआ है फाइनेंशियल ईयर 24 में, उसका कितना % रिन्यूएबल एनर्जी है, तो वो है 71%। बहुत अच्छा कर रही है इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी में, ठीक है। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन पर चलते हैं। विच क्रिकेट स्टेडियम गोट इंडियाज फर्स्ट हाइब्रिड पिच, कौन से स्टेडियम को इंडिया का पहला हाइब्रिड पिच मिला है, ब्रिज नहीं पिच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, सेतु अनवील्ड इंडियाज फर्स्ट बीएफएसआई फोकस्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल, व्हाट इज नेम ऑफ इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एनुअल इन्वेस्टमेंट ऑफ हाउ मच अमाउंट रिक्वायर्ड टू halve एग्री फूड इमिशन बाय 2030 टू अचीव नेट जीरो बाय 2025 सेट बाय वर्ल्ड बैंक। क्वेश्चन नंबर 8, एचडीएफसी बैंक पार्टनर विद whom टू फोस्टर सोशल फैक्टर इनोवेशन विद 19.6 करोड़ रुपीस ग्रांट्स, ठीक है। अच्छे से क्वेश्चंस को देख लो, शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन को लिखो कि इंडिया का पहला हाइब्रिड बीज और एरो बनाया, उसका आंसर आप लिख लो, ठीक है। इस टाइप से लिखोगे तो रिवीजन भी आसान होगा। और करंट अफेयर को लिख के याद करोगे ना तो करंट अफेयर लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा और नेगेटिव नहीं होंगे। जितने करोगे, जैसे आपने 18 क्वेश्चन ही किए तो 18 ही सही होंगे, ये मैं गारंटी करता हूँ, ठीक है। अब हर एक के आंसर में बताता हूँ। पहला क्वेश्चन बोल रहा है इंडिया का पहला हाइब्रिड पिच कौन से स्टेडियम में मिला है, तो धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम, जो हाईएस्ट सबसे हाइट पे है, ठीक है। सेकंड है सेतु एक कंपनी है, उसने अनवील किया है इंडिया का पहला बीएफएसआई फोकस्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाया है, बैंकिंग फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस सेक्टर पे बेस्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाया है, उसका नाम है सीसैम। क्या नाम है उसका? सीसैम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एनुअल इन्वेस्टमेंट कितनी रोकनी होगी एग्री फूड इमिशन की 2030 तक, ताकि नेट जीरो टारगेट 2025 तक अचीव कर पाए। वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि एग्री फूड इमिशन कितने अमाउंट का हमको रोकना होगा, ठीक है, 2030 तक, ठीक है। तो वो है $260 बिलियन का अमाउंट रोकना होगा, स्टॉप करना होगा, एग्री फूड इमिशन कम करना होगा, ताकि नेट जीरो टारगेट है 2025 तक का वो अचीव कर पाए, ये वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन अच्छा है। एचडीएफसी बैंक ने पार्टनरशिप की अटल इनोवेशन मिशन के साथ और ग्रांट कितनी दी है? 19.6 करोड़ की ग्रांट दी है टू सपोर्ट सोशल सेक्टर इनोवेशन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द कूल समर्स ऑफ इंडिया कैंपेन एट अरेबियन ट्रैवल मार्ट हेल्ड इन यूएई दुबई। क्वेश्चन नंबर 10, विच कंपनी रिसीव्ड ISO 42001:2023 certification for AI management system. Question number 11, Hell and Partners Wealthiest Cities Report 2020-24 revealed Mumbai and Delhi's debut among world's wealthiest city with Mumbai ranking and Delhi ranking. Delhi और मुंबई की रैंक कितनी है? Question number 12, which state launched the Piru Lao Paise Pao campaign to combat forest fire? Question number 12 तो very important एग्जाम में 100% आएगा, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट है, सारे के एक बार क्वेश्चन अब लिखो, आंसर लिखो, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है
कूल समर्स ऑफ इंडिया कैंपेन कौन से मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया है? अरेबियन ट्रेवल मार्ट जो दुबई में हो रहा है, ये भी ध्यान रखना है। तो कूल समर्स ऑफ इंडिया स्टार्ट किया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने, टूरिज्म मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया है। ठीक है, अभी किसको ISO 42001 2023 सर्टिफिकेट मिला है फॉर AI मैनेजमेंट, तो वो मिला है इन्फोसिस को। ठीक है, अभी वर्ल्ड की वेल्थीस्ट सिटीज रिपोर्ट की रैंकिंग आई है। ठीक है, उसमें वर्ल्ड की वेल्थीस्ट सिटीज के अंदर मुंबई और दिल्ली का डेब्यू हुआ है पहली बार। तो मुंबई और दिल्ली की रैंक कितनी है? उनकी रैंक है, मुंबई की है 24, दिल्ली की 37, नंबर 1 पे न्यूयॉर्क सिटी है। ठीक है, अभी पिरूल लाओ पैसे फाओ कैंपेन स्टार्ट किया उत्तराखंड गवर्नमेंट ने टू कॉम्बैट फॉरेस्ट फायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। हु वाज अवार्डेड द पुलिट्जर प्राइज फॉर द फिक्शन, फिक्शन कैटेगरी में पुलिट्जर प्राइज किसको मिला है? क्वेश्चन नंबर 14, आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स हैज साइन एन MOU with which company for green hydrogen plant? Question number 15, which company unveiled first electric seaport trucks amid push to slash tailpipe emissions? Tailpipe emission. Question number 16, which company has signed an agreement with Indian Farmer Fertilizer Cooperative Limited for spraying agriculture products on up to 30 lakh acres of farmland? ठीक है, सारे क्वेश्चंस को पढ़ो, केवल आंसर को नहीं रखना है, क्वेश्चन भी याद रखना है। ऑप्शन नहीं लाने का यही रीजन है, क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी याद हो। ठीक है, सॉरी, आंसर के साथ साथ क्वेश्चन भी याद हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है पुलिट्जर प्राइज किसने जीता है फिक्शन के अंदर? तो वो जीता है एन फिलिप्स ने, जेन एन फिलिप्स ने नाइट वॉच के लिए। ठीक है, आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स ने किसके साथ पार्टनरशिप की है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के लिए? तो वो की आशाही इंडिया ग्लास के साथ। ठीक है, और डेली करंट अफेयर में अपन पढ़ रहे हैं अभी TCS ने रोल्स रॉयस के साथ पार्टनरशिप की है फॉर रिसर्च इन ग्रीन हाइड्रोजन रिसर्च के लिए। ठीक है, तो यहाँ रिलेट हो गया। इस टाइप से करंट अफेयर में डेली रिलेट कराता हूँ आप लोग। कौन सी कंपनी ने अनवील किया है फर्स्ट इलेक्ट्रिक सी पोर्ट ट्रक टू स्लेश टेल पाइप इमिशन, टेल पाइप को कम करने के लिए पहला इलेक्ट्रिक सी पोर्ट ट्रक किसे लॉन्च किया? वो किया अमेजोन ने, और अमेजोन का नेट जीरो टारगेट है 2040। ठीक है, कौन सी कंपनी ने इफ्को के साथ पार्टनरशिप की है ताकि वो स्प्रे करे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट 30 लाख एकड़ फार्मलैंड में? तो वो किसके साथ किया है? वो किया ड्रोन डेस्टिनेशन के साथ। ड्रोन डेस्टिनेशन ने इफ्को के साथ पार्टनरशिप की है फॉर स्प्रेइंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। इस टाइप से आपको लिखा है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अप टू 30 लाख एकड़ ऑफ फार्मलैंड। तो इस टाइप से एरो मेथड का यूज करो, एरो प्लस शॉर्ट फॉर्म में। लास्ट 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैज साइन एन MOU विथ विच कंपनी टू एक्सप्लोर एंड डिलीवर ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम कवच इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया एंड अदर कंट्री? किसके साथ MOU किया रेलटेल कॉर्पोरेशन ने कवच के इम्प्लीमेंटेशन के लिए? क्वेश्चन नंबर 18, किसको भी न्यू पेटीएम का CEO बनाया है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इंडियन रबर मैन्युफैक्चरर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड विच कंपनी हैज अनाउंस्ड द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट इनिशिएटिव टू इनकॉर्पोरेट ब्लॉकचेन इनोवेशन अक्रॉस द रबर सेक्टर? क्वेश्चन नंबर 20, श्रीलंका साइन 20 ईयर पावर परचेस डील विद विच कंपनी? ठीक है, चारों क्वेश्चंस के आंसर एक बार आप क्वेश्चन पढ़ो ढंग से, क्वेश्चन को अच्छे से समझो, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, फिर उसका आंसर सोचो। ठीक है, जल्दी नहीं करने करंट अफेयर में, करंट अफेयर में बहुत टाइम होता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किसके साथ MOU किया है टू एक्सप्लोर एंड डिलीवर ट्रेन TSCS ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम कवच? ठीक है, कवच जो ट्रेन को कोलिजन को बचाएगा, आपस में ट्रेन टकराएगी उससे पहले, तो कवच सिस्टम लॉन्च किया था बजट के अंदर 2-3 साल पहले। तो उसके लिए रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने क्वाड्रेंट फ्यूचर ट्रैक प्राइवेट लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है। अभी पेटीएम के नए CEO कौन बने? पेटीएम बने के राकेश सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन रबर मैन्युफैक्चरर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किसके साथ, कौन सी कंपनी के साथ मिलकर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ इंडिया का पहला इनिशिएटिव टू इनकॉर्पोरेट ब्लॉकचेन इनोवेशन अक्रॉस द रबर सेक्टर? रबर सेक्टर में इनकॉर्पोरेट किया इन्होंने ब्लॉकचेन इनोवेशन। ठीक है, तो वो किसके साथ मिलकर किया है? वो किया है इमरटेक इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ। श्रीलंका ने 20 साल का पावर परचेज एग्रीमेंट किया है अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ। ओके, प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना क्लास कैसी लगी। आपका हर एक कमेंट और लाइक मेरा मोटिवेशन है, क्योंकि इन क्वेश्चंस को बनाने में बहुत टाइम लग रहा है, बट मेरे को करना है आप लोगों के लिए, ताकि GS जिसको याद नहीं होता अच्छे से याद हो। और मेरा टारगेट ये है कि छोटी छोटी क्लासें डालने का मोटिव ये है कि बार बार आप देख पाओगे इन क्लासों को। एग्जाम से पहले इन क्लासों को आपको 3 बार देख के जाना है, 3 बार अच्छे से, तो करंट अफेयर नेक्स्ट लेवल का याद हो जाएगा। सभी टाइप के क्वेश्चंस मैं कवर करूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स।